हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी भक्तिन का सारांश बता रही हूँ। महादेवी वर्मा ने ये जो कहानी लिखी है वो अपनी सेविका के बारे में ही लिखी है। सेविका के अतीत और वर्तमान को इसमें उन्होंने दर्शाया है और साथ ही उसके व्यक्तित्व को बहुत ही दिलचस्प ढंग से बताया है। तो कहानी शुरू होती है कि भक्तिन जो है, जो उनकी सेविका है, जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी और जब वो 5 साल की थी तो उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी करवा दी और 9 साल की उम्र में ही उसका गौना करके उसको ससुराल भेज दिया था। और वहाँ शादी होने के बाद उसने 3 बेटियों को जन्म दिया। क्योंकि उसने बेटियों को जन्म दिया था इसलिए सास और उसके जेठ जेठानी जो थे वो उसकी उपेक्षा करते थे, क्योंकि जेठ जेठानियों ने बेटों को जन्म दिया था इस वजह से। और इस वजह से ये होता था कि सास और जेठ जेठानी जो थे वो तो आराम फरमाते थे, घर का इतना काम भी नहीं करते थे और खाने में भी दूध मलाई अच्छा खाना खाते थे। लेकिन इसकी बेटियों को और उसे खेत खलिहान संभालने पड़ते थे, गाय भैंस चरानी पड़ती थी, पेड़ पौधे सब संभालने पड़ते थे। लेकिन खाने की जब बात आती थी तो मोटा अनाज और काला गुड़ ही खाने को मिलता था। लेकिन उसके साथ एक बात अच्छी थी, भक्तिन के साथ एक बात बहुत अच्छी थी कि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा चाहता था। तो इस वजह से वो उस परिवार से अलग हो गई। अलग होकर के वो आराम से खेत खलिहान संभालती थी, सारे काम करती थी और आराम से वो रह पाती थी। और उसके पति ने क्या किया, अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से करवा दी। लेकिन उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि जब वो 29 साल की ही थी, भक्तिन जो 29 साल की ही थी, तो उसके पति की डेथ हो गई। अब हुआ यूँ कि 2 बेटियों का भार उस पर था और साथ ही जेठ जेठानी इस साजिश में शुरू हो गए कि किसी तरीके से वो उसकी शादी करवा दें ताकि उसकी संपत्ति पे वो कब्ज़ा कर सकें। लेकिन भक्तिन ने सही डिसीज़न लिया और उसने क्या किया, अपने सारे बाल ही कटवा दिए, मतलब केश मुंडवा दिए और केश मुंडवा कर वो सन्यासिन बन गई। फिर बाद में उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी और बड़े दामाद और बेटी को सारे खेत खलिहान संभालने के लिए उसने अपने पास बुला लिया। तो यहाँ पर सब सही जा रहा था। फिर से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि उसके दामाद की डेथ हो गई। जैसे ही उसके दामाद की डेथ हुई फिर से वही बात शुरू हो गई कि जेठ जेठानियों का था कि अब इसकी बेटी विधवा हो गई है तो इसकी शादी करवा देते हैं ताकि संपत्ति हमारे हाथ में आ जाए। तो उन्होंने किसी तरीके से चालाकी से अपने एक साला था उनका, जो कि तीतरबाज था, किसी काम का नहीं था, उसकी बेटी की शादी उससे करवा दी। और इस चक्कर में क्या हुआ कि वो सारे दिन तितरी उड़ाता रहता था। तो ये जो क्लेश था, जो फैमिली का क्लेश था, इसकी वजह से खेत खलिहान सब झुलस के रह गए और फाइनली कुछ भी बचा ही नहीं। तो एक दिन जब कर न देने की वजह से भक्तिन को ज़मींदार ने पूरा दिन धूप में खड़ा रखा तो इस अपमान को वो सह नहीं पाई और इस वजह से वो शहर चली आई। और शहर में आने के बाद वो सबसे पहले जिस काम के लिए आई, सेविका के रूप में, वो महादेवी वर्मा के पास काम के लिए आई थी। तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई एज अ सेविका काम करने की। तो महादेवी वर्मा ने बताया है कि किस तरीके से जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो छोटे से कद की, बहुत दुबली पतली देहाती सी एक वृद्ध महिला थी और उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन साथ में मना कर दिया कि मेरा नाम जो है, इस नाम से मुझे कोई पुकारे नहीं। तो भक्तिन नाम जो है महादेवी वर्मा ने उन्हें खुद दिया, क्योंकि उसके गले में एक कंठमाला पहनी हुई थी। उसे देखकर उन्होंने उसे नाम दे दिया भक्तिन और इस नाम से वो बहुत गदगद हो गई कि अच्छा है, बहुत अच्छा नाम मिला है मुझे। यहाँ पर आगे उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से वो एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और एक कर्मठ महिला थी। उन्होंने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, क्योंकि जैसे हनुमान जी स्वामी भक्त थे,
सिमिलरली उन्होंने ये कहना चाहा है कि वो सेविका जो थी, उनकी भक्तिन जो सेविका थी, वो एक स्वामी भक्त की तरह ही थी, जो हर वक्त बिना थके काम करती रहती थी। लेट नाइट भी जब महादेवी जी, लेखिका जी काम कर रही होती थी, अगर वो कुछ लिख रही हैं या पेंटिंग कर रही हैं, तो देर रात तक भी वो उनके साथ ही रहती थी कि कहीं इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए। कभी चाय बना के देना, कभी शरबत बना के देना, उनके सारे कामों को देखना। तो वो उसका धर्म ही ये हो गया था, सेविका का धर्म ही ये हो गया था कि उसका काम सिर्फ अपनी मालकिन को खुश रखना है, उसका सारा काम करना है। तो यहाँ पर जब युद्ध का समय भी आया तो उसके दामाद और बेटी जब उसे लेने आए कि अब आप गांव चलो, तब वो नहीं गई उनके साथ, क्योंकि उसका कहना यही था कि मैं अब अपनी मालकिन के साथ ही रहूँगी। अगर वो काल कोठरी में भी चली जाएंगी तो भी मैं उनके साथ ही रहूँगी। उसके स्वभाव में कुछ ऐसा था कि वो सबको, सेविका जो थी, जो भक्तिन थी, उसके स्वभाव में ये था कि वो सबको अपने अनुसार चला लेती थी। लेकिन जब उसमें परिवर्तन की बात आती थी तो वो 1% भी खुद चेंज नहीं हुई थी। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि यहाँ तक कि उनके देहाती जो भी कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, उनको कंठस्थ याद हो गई थी। लेखिका को खुद को कंठस्थ याद हो गई थी जो भी बातें वो बताती थी। लेकिन शहर की हवा उसकी सेविका को रत्ती मात्र भी नहीं लग पाई थी। हालांकि उसमें कुछ अवगुण भी थे, महादेवी वर्मा ने उसके बारे में बताया है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें अपनी ये स्वामी भक्त सेविका जो थी वो खोना नहीं चाहती थी उन्होंने। तो ये ओवरऑल उन्होंने अपने सेविका के बारे में बताया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और डिग्री कोर्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनके सारांश बताती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। थैंक यू सो मच।